और मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब आपका सर्वश्रेष्ठ सांसद के चुने जाने पर जो आपने भाषण दिया था संसद में, वो आज भी हम सभी के दिमाग में जीवंत है जो वो भाषण था। और आपने ग्रामीण के बेटे का, किसान के बेटे का संसद तक के पहुँचने की जो यात्रा थी, उस पर विस्तार से बात भी की थी उस अपने भाषण में। तो आज जब आप वापस मुड़कर देखते हैं सर आप अपनी यात्रा को, तो आप अपने कुछ ऐसे योगदान होंगे जिनको आप बहुत विशेष रूप से ध्यान कर पाते होंगे, उसके बारे में कृपया बताएँ? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, प्रणाली है। ये कहावत है कि कहीं हीरा गिरा था, कुम्हार को हीरा मिला, तो उसने गधे के गर्दन में उसको लटका दिया कि ये कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि नहीं पहचाना। शहर में गया मिट्टी लेके गधा पर बेचने, तो एक जोहरी ने पहचान लिया, फिर कहानी लंबी है, लेकिन जोहरी ने पहचान लिया, फिर उस हीरे की गति और कहानी अलग है। तो हुकुमदेव नारायण यादव तो वही थे। 60 में ग्राम पंचायत के प्रधान बने, 62 में पहला असेंबली का चुनाव लड़े, 67, 69, 72 3 बार विधानसभा के सदस्य बने, इमरजेंसी में जेल गए, 20 महीना तक सेपरेट सेल में रहे, 22 किलो देह का खून सूख गया, वजन कम हो गया। इस सब का यातना सहने के बाद 77 में लोकसभा में आए, तब से रहे। लेकिन असली बात, इस गांव के पिछड़े के घर में जन्म लेने वाले, गरीब के घर में जन्म लेने वाले, वो पहचानता कौन है? पहचानने वाला चाहिए ना, पहचानने वाला नहीं था। उत्कृष्ट सांसद का बनता था तो बाप बेटा दलाल बैल के दाम 12 आना सब बैठते थे, तुम ले लो तुम ले लो, ये नेता छूट गया तो ये नेता छूट गया, ये नेता छूट गया। मैंने प्रधानमंत्री का ध्यान एक पत्र लिखा था, आकृष्ट भी किया था पद्म भूषण और ये सब के बारे में। उन्होंने फिर प्रक्रिया बदली, और जब चुनाव हुआ तो फिर उस प्रक्रिया बनी, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत मेरा भी नाम आ गया उत्कृष्ट सांसद के रूप में। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। अगर देखने वाले की दृष्टि में मुझ में उत्कृष्टता थी, तो उन्होंने मुझे उत्कृष्ट बना दिया, मान लिया। लेकिन अगर किसी के नज़र में नहीं थी तो कैसे होगा? इसलिए हमारे गांव में कहावत है कि गांव के अंदर जो जमींदार होते थे ना, तो गांव के अंदर जो पिछड़े और दलित वर्ग में जो लोग होते थे, बच्चे उस समय, हमारे समय में, कितनी भी तेजस्वी हो, प्रतिभाशाली हो, योग्य हो, लेकिन उनकी योग्यता प्रतिभा की कोई कीमत नहीं रहती थी, क्योंकि मान लिया जाता था, मान लिया गया हिंदुस्तान में कि इस वंश में, इस जाति में, इस घर में जन्म लेने वाले लोग कभी योग्य हो ही नहीं सकते हैं। और अमुक वंश में, अमुक जाति में जन्म लेने वाले, चाहे वो महामूर्ख हो, चाहे वो पागल हो, चाहे विक्षिप्त मानसिकता का हो, चाहे उसके पास में कोई ज्ञान हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी वो अमुक वंश का है, अमुक जाति का है। इसीलिए यही ज्ञान का भंडार है, यही बुद्धिमान विद्वान है। ये एक मानसिकता देश में रही है। आज भी उस मानसिकता के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, इस मानसिकता से पीड़ित हैं, दुराग्रह पूर्वाग्रह से। आज राजनीति में साफ दिखाई पड़ रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कहूँगा नहीं, विद्वान लोग सब देखेंगे, मूल्यांकन खुद करते हैं, करना चाहिए। मुझे उत्कृष्ट सांसद का मिला। क्यों मिला? तो मैंने स्पष्ट उसमें कहा था ना, जिस दिन सिल्लीगुड़ी के चाय बागान में काम करने वाले एक गरीब मुसलमान भाई को पद्म भूषण की पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया था, तो वहीं से, जिसको कहते हैं दृष्टि, दिशा और संकल्प, की दृष्टि बदल गई।
क्योंकि चुनने वाले जो नरेंद्र मोदी थे हैं तो स्वयं निर्धन, निर्बल, गरीब, मजदूरनी माँ के गर्भ से निकले हैं और अपनी प्रतिभा को देश तक, दुनिया तक दिखाने में कितना कठिन संघर्ष करना पड़ा है, कितना पापड़ बेलना पड़ा है, कितना अपमान सहना पड़ा है। और आज भी जितना अपमान नरेंद्र मोदी सह रहे हैं ना साहब, उसका 1/4 भी किसी राजनेता के बारे में इस तरह की अपमानजनक शब्द का लोग प्रयोग करे तो देश में क्या नहीं क्या हो जाएगा। जितना वो सह रहे हैं, सहनशीलता, धैर्य के साथ सह रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा काम करने वाला होता है वो सहनशील ही होता है। महादेव शंकर इसलिए पूजने हुए कि उन्होंने हलाहल का पान किया। तो जो जितने अपमान और जितने अपमान को सहता है और जितने देश के कटु वचन लोगों के को सहता है और सह करके पचाता है, वही अमृत निकाल करके दे सकता है। तो हमको भी उत्कृष्ट सांसद का मिला, जो कहना था भरी सभा में सुना दिए थे। मेरे आंख से आंसू की धारा इसलिए चल पड़ी थी कि मैं उत्कृष्ट सांसद बना था उस समय मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे गांव के मेरे चाचा, ताऊ, कुल कुटुंब, रिश्तेदार, मेरे वो सब साथी, गरीब साथी कैसे कैसे थे, जिनके घर सूखी रोटी खाया, जिनके साथ एक थाली में मार भात खाया, साग खाया, वो सब मुझको प्रत्यक्ष रूप से उस संसद के केंद्रीय कक्ष में दिखाई पड़ रहे थे, सिनेमा के जैसे, कि मैं कहाँ कहाँ किनके बीच से आया था, आज इतनी महान जगह पर आया हूँ। इसलिए मैं उनके प्रति मेरा हृदय भाव विभोर और गदगद हो गया। उनका जो ऋण मेरे ऊपर था, मैं अपनी वाणी से उनके ऋण को चुका करके उऋण हो रहा था। और दुनिया ने सुना, आज भी है, यूट्यूब पर है, काफ़ी लोग सुनते हैं, अभी भी लोग बहुत सुन रहे होंगे, मुझे भी फ़ोन करते हैं। और खुशी है कि 2 लोगों को मेरी बात अच्छी लगी। विद्वान, प्रोफेसर, बड़े उत्कृष्ट विद्वान भी सुनते हैं। और सड़क पर फुटपाथ पर बैठा हुआ झोपड़ी में एक मजदूर भी उसी भाषण को सुनता है और दोनों उसको सुन करके आनंद लेता है। यही ईश्वर की महाकृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई।